मेरा कुछ ऐसा थॉट था मैं कुछ अलग करूं, क्योंकि मेरे दिमाग में रहता था मुझे अपना कुछ करना है। सब लोग बोलते अच्छा तो कमा रहा है हस्बैंड, तुमको क्या करना है, हम दे देंगे पैसे। हमने कहा नहीं, मुझे किसी से पैसे लेने नहीं है। मेरा थोड़ा नेचर ऐसा है कि मुझे मांगने में प्रॉब्लम होती है, मैं किसी से पैसा नहीं मांगना चाहती। मुझे चाहिए अपनी मेहनत का चाहिए, ईमानदारी का चाहिए, झूठ नहीं बोल सकती मैं। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैंने बहुत सारी चीजें सुनी है कि ऐसे होता है, कॉल करो, अप्रोच करो, लोगों को घर जा जाके बात करो, सारे सिस्टम पुराने हो गए। अब भैया उस चीज में अपना बस था नहीं कि हम वो सारी चीजें कर पाए। बचपन से पेंटिंग मैं कर रही हूँ और थोड़ा बहुत आर्ट वर्क करती रहती हूँ। अच्छा मतलब स्टार्टिंग से ही सीखा, एमए वगैरह पूरा सब कर लिया पेंटिंग में। लेकिन वही बिजनेस वाली जो एक स्किल होती है ना बंदे के अंदर, वो मेरे अंदर नहीं थी, मैं सही बताऊं आपको, क्योंकि वो भी एक बिजनेस ही है। अब ये था कि पेंटिंग में कुछ कर लेंगे, अब जितना तो कमाते थे थोड़ा बहुत वो सारा उसमें इन्वेस्ट हो जाता था कि उतना ज्यादा, तो उससे ज्यादा तो सामान इतना महंगा पड़ता है हमको। तो मैं मतलब रुक रुक के ऐसे सोची, मैंने पहले स्टडी किया, फिर मैरिज हो गई तो मेरा रुक गया। फिर मैंने स्टार्ट किया, कोर्स भी बाय किया, लेकिन उतना हुआ नहीं जितना मैं चाह रही थी, क्योंकि मेरा पैशन ही पेंटिंग था। मेजर सर ने मुझे बोला था कि आपको सारी चीज सिखाई जाएगी। सारी चीज मैं सीख गई हूँ। मुझे लिंक तक कॉपी करना नहीं आता था, वो भी मैंने सीख लिया। वीडियो बनाना सीख लिया, है ना, एडिटिंग करना सीख लिया। और अभी पता है कि डिस्क्रिप्शन ओपन कैसे होता है, मैं भी डिस्क्रिप्शन डालती हूँ। तो बहुत सारी चीजें मैंने सीख लिया। आप ये सोच सकते हो कि एक तरीके से पढ़े लिखे तो है हम, लेकिन इस मामले में कुछ भी मुझे नहीं आता था। सब कुछ मैंने यही सीखा। और ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं गई, बहुत प्रॉब्लम की, लेकिन आप सीखोगे तो लेवल्स भी अचीव करोगे, अच्छी इनकम भी लोगे। और बोलना भी नहीं आता था इतनी देर से, अभी बोल भी पा रही हूँ। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर सब ऐसे ही चल रहा है, सब फेक बाजी है? अनम्यूट करिए, अनम्यूट। ओके, गुड आफ्टरनून सर। मुझे बहुत मजा आ रहा है, मैं सही बताऊं तो। है, झूठ बोल रहे हो यार, कहाँ मजा आ रहा झूठ बोल के मेरा क्या होने वाला है सर? है? मैं तो गीता पे हाथ रखवाया था आपसे, देख गीता लो। वाला, और झूठ कब तक चलता है? अरे आप मेरे सामने अच्छी, मेरे घर में ना असली वाली गीता रखी, मैं उसके सामने हाथ रख के कसम खा लूंगी। मेरे को सही बात बहुत मजा आ रहा है। मजा आने का भी एक्चुअली रीजन है ना, क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में काफी सारी चीजें सोची थी जो नहीं हुई, और लेकिन जो यहाँ पे जो चीज मुझे मिली है ना वो अनएक्सपेक्टेड है। जो मतलब मैं नहीं सोचा वो चीज मुझे यहाँ पे मिली है, क्योंकि बिजनेस कहीं भी नहीं था, कहीं से और से छोर तक मेरे घर पे कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करता है। बिजनेस भी कोई नहीं करता है, सारे के सारे जॉब पर्सन है, प्राइवेट हो या सरकारी हो। इवन मेरे फादर भी प्रिंसिपल हैं, हस्बैंड मेरे प्राइवेट मतलब मैनेजर हैं यहाँ पे। रायपुर में ही एक अच्छा स्टील का बड़ा प्लांट है, वहां पे मैनेजर है। मतलब अच्छी खासी फैमिली बिलोंग है। लेकिन मैं जिस लाइन में आ गई हूँ कि यूट्यूबर बन रही हूँ, तो मैंने पहले भी काफी, मैंने कहा भाई नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत झूठ बोलना पड़ता है, मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगी। फिर ऐसे ही कुछ चलता रहा। अब टाइम निकला, फिर ऐसे आपका वीडियो, जैसे हमने बताया कि आपके वीडियो सामने आ गए मेरे भी। अब मैंने कहा क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने पहले भी नेटवर्क मार्केटिंग यूज किया है, लेकिन इन्वेस्ट अभी तक ज्यादा कहीं नहीं किया था। लेकिन वही था कि भाई रिजल्ट नहीं आता, लोगों को देख देख के परेशान हो गई थी मैं भी। तो फिर यहाँ पे यूट्यूब पे मैंने सर्च किया कि फॉरएवर आखिर है क्या, उसका सेल्फ स्टडी भी मैंने गूगल पे जाके जाके लिया। काफी स्टडी मैंने लिया और प्रोडक्ट को भी देखा समझा। फिर काफी चीजें देखी मैंने, फिर आपके काफी मैंने वीडियोस देखे, मैंने कहा नहीं सर को देखती हूँ मैं, क्योंकि आपका जो बोलने का तरीका, जो आपको समझाने का तरीका था ना, वो मुझे बहुत पसंद आया था। तो मैं आपसे काफी इंस्पायर थी। मैंने कहा यूट्यूब पे मेरा ऑलरेडी चैनल है, क्योंकि पेंटिंग से रिलेटेड मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था, लेकिन मेरा वो ग्रो नहीं किया। जो मेरी स्किल मेन थी वो उतना ग्रो नहीं करी मुझे। तो मैंने कहा ये एक ऐसी चीज है जो मुझे चाहिए, कि मुझे कुछ अपना अलग करना है जो घर में कोई नहीं कर रहा है। मेरा कुछ दिमाग अपनी पहचान बनाने का रहता है। तो वो चीज मैंने यूट्यूब पे स्टार्ट किया। मैंने कहा ये टॉपिक है जिससे मैं अपने चैनल को ग्रो कर सकती हूँ। जो मुझे चाहिए कि मुझे किसी को अप्रोच नहीं करना है, किसी को ना कॉलिंग, इतना टाइम सर नहीं रहता है हमारे पास, हम हाउस वाइफ्स हैं नॉर्मल घर में, और काम, बच्चे, फैमिली, बहुत सारी चीजें हमारे सिर पे रहती हैं। अब हम पूरा दिन कॉल करते रहे, उतना हमारे पास नहीं होता है सर। और कोई अगर हमें मना कर देता है ना, बहुत एम्बेरेसिंग होता है, मैंने फील किया है वो। और इवन मेरे पास डेली इतनी सारी लीड्स आती है, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे ईमेल पे भी और डायरेक्ट भी इतनी आ जाती है कि मैं इवन काफी सारी कॉल्स मुझे छोड़नी पड़ जाती है।
आती है तो मेरे साथ ज्वाइन होने के लिए बोलती हैं कि आपको मतलब हम ज्वाइन होना चाहते हैं। आप ये सोचिए, अगर कोई बंदा हमको खुद अप्रोच कर रहा है, जो चीज मैं चाह रही थी, कोई बोले कि मुझे कहीं ना जाना पड़े। इवन मैंने अपनी प्लान को बोला था, मैम आपका सिस्टम है कैसा, मैंने सर की वीडियोस देखी थी, तो मतलब उन्होंने बोला आपको कहीं जाना नहीं है, कोई कॉल नहीं करना, तो ऑटोमेशन सिस्टम काम कैसे करता है। तो उन्होंने बोला इस तरीके से लीड्स आती है, लिंक होता है, आप उसको प्रमोट करते हैं, आपको कहीं जाना नहीं, आप यूट्यूब पे काम करना है। तो मैंने कहा फिर मेरे लिए क्या दिक्कत है, इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म मुझे कहाँ मिलेगा, मैं घर पे बैठ के अपना यूट्यूब वीडियो बना रही हूँ, यूट्यूब से भी मुझे अर्न होता होगा, और जो फॉरएवर है उससे भी मुझे अर्निंग हो रही है। तो जब मैंने इसको ज्वाइन किया, मैं मतलब मुझे इतना उम्मीद नहीं की कि मुझे इतना फास्ट रिजल्ट मुझे मिल जाएगा। मैंने जब वीडियोस डाले थे तो 15 दिन के बाद मुझे मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग हो गई थी अपने आप। ऑटोमेटिक 3-4 ज्वाइनिंग मेरी अपने आप हो गई, ज्वाइनिंग अपने आप हो गई, फिर बिलिंग वगैरह हुई। तो अभी भी मुझे मतलब 2 मंथ पूरे नहीं हुए और अच्छी खासी ज्वाइनिंग मेरी हो चुकी है। तो मतलब वही चीजें, हमें क्या चीज नहीं मिल रही है, हम क्यों इस चीज को क्यों छोड़े। जो चीज बिना किसी प्रेशर नहीं है हमारे माइंड के ऊपर, जो हमें प्लेटफॉर्म अच्छा मिल रहा है, हमें वेदर अच्छा मिल रहा है, ट्रेनिंग्स है, सारी चीजें हमें एक साथ प्रोवाइड कराई जा रही है, जहाँ कुछ ऐसा आपको नहीं बोला जा रहा है कि आप पहले पैसा दे लो उसके बाद हम आपको काम बताएंगे, ये सारी चीजें नहीं हो रही है। तो सारी चीजें अगर हमें क्लियरिंग पहले ही कर दे रहा है बंदा, उसके बाद भी अगर कोई वर्क नहीं कर रहा है तो फिर वो नहीं कर सकता यहाँ पे काम वही कर सकता है जो पूरी तरह क्लियर हो कि हाँ, अगर मुझे सारी जानकारी पहले दे रहा है तो ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए अच्छा है। और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट कितना ज्यादा, अगर हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, इवन अगर मैं अपनी बात करूँ, पेंटिंग में इतना सारा इन्वेस्ट होता है, एग्जीबिशंस होती है, पेंटिंग भी अच्छी खासी महंगी आती है, उसके मुकाबले ये कुछ जितना पैसा मैंने वहां खर्च कर दिया होगा ना सर, यहाँ मैंने उसका आधा चौथाई भी नहीं किया, और वेस्ट भी कुछ नहीं है। प्रोडक्ट मुझे मिले, मैंने उसको यूज किया, मुझे उसका रिजल्ट अच्छा मिला। अब कोई बोले भाई हम मतलब क्या, हमारा क्या, हमें क्या मिला, हमने कहा भाई आपको प्रोडक्ट मिला है, और क्या चाहिए आपको, आपने किसी को पैसा तो नहीं दिया। अब आप जबरदस्ती किसी को जाके पैसा दे दो, कोई जानकारी नहीं ली किसी को, हमने पैसा दे दिया, तो ये तो सर गलती उसी की हो गई कि हमने इन्वेस्ट कर दिया। तो हाउस वाइफ से उनके लिए बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है, अभी भी मैं बोल रही हूँ, और इवन काफी लोग आती है, कॉल्स डेली आती है। अगर आपको ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए तो इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिलने वाला है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग मैंने भी देखी है बहुत सारी, और आपको ऑफर भी, इवन दूसरी, अगर आप यूट्यूब से मौका मिल रहा है आपको काम करने का, लोग अदर से भी आपको ऑफर आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप एक नहीं 4 से 5 तरीके से अर्निंग करना सीख रहे हो, अपने स्किल को भी बढ़ा रहे हो। मैं सोचती थी कि मैं लीडरशिप करूँ, तो जब मुझे यहाँ पे यूट्यूब से लीडरशिप मैं सीख रही हूँ, अपने डाउनलाइंस को सिखाने की कोशिश करी, उनको भी मतलब हेल्प करी, जो मेरा थोड़ा सा नेचर है कि मैं लोगों की हेल्प कर पाऊँ। इवन जैसे तो चलिए फटाफट हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को उठाते हैं और सबसे नॉन टेक्निकल आदमी को उठाते हैं आज अपने, जो बिल्कुल ही भाई खत्म है, आदमी को कुछ नहीं आता उन्हें, ऐसा लगता है। बताइए, द मोस्ट नॉन टेक्निकल अवार्ड गोज टू यू। थैंक यू सर, सबसे पहले तो अपने चैनल पे इनवाइट करना। और जैसा कि सर ने बताया, मैं बिल्कुल नॉन टेक्निकल थी। मेरी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई कि मुझे मेरी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई कि मुझे डिस्क्रिप्शन खोलना नहीं आता था, तो मुझे नंबर तक नहीं मिल रहा था और मुझे बिजनेस करना था। लेकिन फाइनली मुझे शुभम सर का नंबर मिल गया और मैं आज यहाँ टीएलएफ के अंदर बैठी हूँ मैनेजर बन के। तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। जैसा कि सभी ने शेयर किया, मेरी भी स्टोरी ऐसे थी कि कुछ करना तो चाहती थी, लेकिन बच्चे, फैमिली, तो इन सब के कारण नहीं कर पा रही थी। बाहर जाके तो कहीं भी नहीं कर पा रही थी। लेकिन फिर मुझे जैसे ही पता चला कि इस तरीके से बिजनेस किया जा सकता है, जैसे मैंने कई बार बोला है कि हर्बल लाइफ के मैंने प्रोडक्ट यूज किए, फिर मुझे उसमें पता लगा कि हाँ, ऐसा कुछ काम हो सकता है, कि वेलनेस इंडस्ट्री बहुत ग्रो होने वाली है। तो मेरे को ऐसा लगा कि यार, ग्रो होने वाली तो चलो इसी के साथ काम करते हैं। लेकिन सिस्टम वहाँ का अच्छा नहीं था, क्योंकि ऑफलाइन था वो पूरा। तो फिर मुझे, हालांकि उस टाइम तक मुझे ऑफलाइन ऑनलाइन कुछ ज्यादा समझ आता नहीं था, क्योंकि नॉन टेक्निकल पर्सन क्या जाने कि ऑफलाइन क्या होता है, ऑनलाइन क्या होता है, कैसे हम डिजिटली वर्क करते हैं। तो मैंने वहां पे ये देखना स्टार्ट किया कि हर्बल लाइफ तो मुझे ठीक नहीं लग रही है। मैंने बोला इसके प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली, एक बार अगर किसी को देना है तो 10,000 या 6,000 7,000 ऐसा ही बिल बनेगा, तभी कोई लेगा। तो मैं घर से कहीं जाती हूँ, मैं किसको दूंगी। तो फिर बस मैंने सबसे बेस्ट वेलनेस इंडस्ट्री चूज करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही मैं यूट्यूब पे, गूगल पे गई, तो वहां पे मुझे और भी कुछ कंपनीज आई, लेकिन मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया। मैंने जैसे बताया, मैंने मोदी केयर भी ज्वाइन किया था सिर्फ देखने के लिए कि इसके प्रोडक्ट कैसे हैं और मार्केटिंग प्लान कैसा है, लेकिन मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्योंकि हम लोग घर से काम कर रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी अर्निंग के लिए
मेरे को फिर वो अच्छा नहीं लग रहा था, घर वाले भी मना कर रहे थे कि फिर रहने दो, तो फिर मैंने बोला और कुछ अच्छा सर्च करते हैं। तो फिर फॉरएवर के प्रोडक्ट्स आए, बोला मैंने गूगल पे जाके सर्च किया कि इसके प्रोडक्ट सच में बेस्ट है या नहीं है। तो वहां से मेरा माइंड थोड़ा ऐसे हुआ कि चलो ठीक है, सबसे बेस्ट कंपनी तो मिल गई, अब ज्वाइन किसके साथ करें, क्योंकि मैंने पूरा यूट्यूब पे सर्च कर लिया कैसे करना है कैसे, कुछ पता ही नहीं लग रहा था कि इसको कैसे ज्वाइन करते हैं। तो मैंने बोला अब ये क्या चीज है, इसको कैसे करें। फिर मैंने सर को हाई का मैसेज भेजा, सर ने लिंक भेजा, हमने फटाफट ज्वाइनिंग कर ली। फिर उसके बाद में, तब तक तो ये भी नहीं पता था कि यहाँ प्रोडक्ट खरीदने हैं, कितने के खरीदने हैं, क्या काम करना है, कुछ पता ही नहीं था। फिर सर ने बोला कि ठीक है अब आप बिलिंग कर लीजिए, मैंने बिलिंग कर लीजिए। फिर सर बोले हाँ ऐसा ऐसे होता है। तो फिर घर वालों को मनाना, क्योंकि वो भी बड़ा रिस्की काम है, अब जो जॉइंट फैमिली में रह रहा है, तो फिर वो मेरे ख्याल से मेरी बातों से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि हस्बैंड को तो चलो ठीक है मना लेंगे, पर घर में और भी तो लोग हैं, क्योंकि प्रोडक्ट तो घर में ही आने हैं, है ना। तो फिर उनको कैसे मनाया, मैंने उनको पहले मैंने बोला कि चलो ठीक है, ये वीडियो पूरा मेरे माइंड में जैसे सेटिस्फेक्शन था ना, उनको भी सारी चीज मैं मोबाइल में दिखा रही थी कि ये देखो ऐसा ऐसा ऐसा, लेकिन फिर भी पैसा लगता है तो घर वाले मानते नहीं है, ये बात तो फैक्ट है। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, 2 प्रोडक्ट बुलवा रही हूँ मैं, और इसको हम चेक करके देखेंगे, जैसे ये कर रहा अगर वैसे हुआ तो फिर ठीक है, आप लोग को मुझे करने देना पड़ेगा बिजनेस। तो फिर आप टिक्सी और एमपीडी, ये 2 चीजें मैंने बुलाई। सर ने मुझे बोला था कि आप इसकी वीडियो बना के रखना और भेजना, मतलब ग्रुप में मुझे सेंड करना जब भी आप वीडियो बनाओ, क्योंकि मैंने तो सबको बताया था कि ऐसा ऐसा हो रहा है करके। तो फिर वीडियो बनाई, बिल्कुल जैसा उसमें बता रहा था वैसा ही हो रहा था। तो फिर बस, फिर तो ऑब्जेक्शन का कोई नामो निशान ही नहीं था, पहले ही सारे ऑब्जेक्शन ब्लॉक कर रखे थे कि अगर वीडियो जैसे प्रोडक्ट निकले तो फिर करवाना ही पड़ेगा। तो मैंने फिर अपना 2cc कंप्लीट किया, और आज मैनेजर बन गई हूँ।